Dear students, let us welcome in second class of preposition. Myself, Parallel Ulkha, TCT English, Kutha Public School. Let us begin our topic preposition. जहाँ तक हमने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन इसका हमने पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा. देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पोर्शंस ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन के पोर्शंस होते हैं, ठीक है, अर्थात प्रीपोजिशन के प्रयोग की विभिन्न स्थितियाँ हैं. इन्हें निम्न रूपों में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है. किस प्रकार से एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है उसको हम अभी समझने जा रहे हैं, ठीक है. सबसे पहला प्रयोग इसमें सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग अकर्मक वर्ब में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है, ठीक है. अकर्मक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है. भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे. यानी ये वर्ब विद ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, यानी एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ में है, ठीक है. एक वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और एक वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, अकर्मक, ठीक है. सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है. तो देखिए, इसमें जो पहला वाक्य है हम देखेंगे अभी, ही इज़ वर्किंग इन हिज ऑफिस. तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, वर्किंग. ये कौन सी वर्ब हो गई, अकर्मक वर्ब है, ठीक है, अकर्मक वर्ब है ये, ठीक है. इसके साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर हम हिज ऑफिस, तो यहाँ पर ये हिज ऑफिस का एक प्लेस है, स्थिति है, पोजीशन है. तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किससे पहले करते हैं, पोजीशन से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है. अभी हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग वाक्य में एक नाउन से पहले करते हैं. अर्थात प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री और दूसरा पोजीशन. पोजीशन का अर्थ होता है स्थान. तो यहाँ पर स्थान क्या आ रहा है, ऑफिस, स्थान होगा ना, तो स्थान से पहले हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं. इसी प्रकार देखिए दूसरा वाक्य है प्यारे विद्यार्थियों, सी इज एट द गेट. सी इज एट द गेट. यहाँ पर जो इज क्या हो गई, यहाँ पर वर्ब हो गई, अकर्मक वर्ब हो गई, ठीक है. और इसके बाद में एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है. और द गेट क्या हो गया, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है एट का अकर्मक क्रिया के साथ में. थर्ड सेंटेंस है, शीला वाज वॉकिंग ऑन द रोड. यहाँ पर वॉकिंग क्या है, वो सकर्मक क्रिया हो गई, आप अकर्मक क्रिया होगी, सॉरी, अकर्मक क्रिया. और इसका प्रयोग हो रहा है ऑन का प्रयोग द रोड से पहले. रोड क्या हो गया, पोजीशन हो गया, स्थान हो गया. तो इससे पहले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑन का, प्रीपोजिशन का. उपयुक्त वाक्य में आपने देखा तीनों वाक्यों में इन, एट, ऑन प्रीपोजिशन है जो इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब के ऑब्जेक्ट ऑफिस, गेट, रोड से पहले प्रयोग किए गए हैं. यहाँ पर आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्ब की ऑब्जेक्ट, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, ठीक है ना, ना कि एक ऑब्जेक्ट है रियली में. जैसे मैं एक सेंटेंस से एग्जांपल देता हूँ आपको. देखिए कि आई ईट फूड. कौन, मैं. कौन सी क्रिया करता हूँ, खाने की. क्या खाता हूँ, ओ खाना. तो खाने के यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके. तो ये होता है, ये जो ईट यहाँ पर वर्ब है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें ये ईट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि साथ में फूड क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो ये फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इसका ऑब्जेक्ट हो गया. और इन वाक्यों में ये जो गेट आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, रोड आ रहा है, ये क्या है, ये स्थान सूचक शब्द हैं. और स्थान सूचक शब्द हमने एडवर्ब पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि ए वर्ड डिनोट्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस.
एडवर्ब का टाइप होता है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये स्थान सूचक शब्द है। ओके, नेक्स्ट, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट या विच से विच हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, दैट या विच हो, तो प्रीपोजिशन का स्थान सेंटेंस के अंत में होता है। कहाँ, अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं पहला वाक्य, दिस इज द पेन विच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। शी वॉज लुकिंग फॉर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ड है ये प्रीपोजिशन। दूसरा वाक्य, दिस इज द बुक दैट यू वर आस्किंग फॉर। थर्ड, दिस इज द पोस्ट दैट आई हैव अप्लाइड फॉर। यहाँ सेंटेंस एक में विच फोर का ऑब्जेक्ट है, दो में दैट फोर का ऑब्जेक्ट है, तीन में दैट फोर का ऑब्जेक्ट है। इसलिए इन तीनों सेंटेंस में फोर अंत में आया है। फॉर विच या फॉर दैट लिखना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, आया समझ में आपको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर इसका, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में प्रयुक्त किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में। जैसे कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट, विच क्लास डू यू स्टडी इन। यह वाक्य निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं हम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। यह वाक्य निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो गए। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो उसके अंत में, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। चौथा प्रयोग है, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई छिपा हुआ अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में प्रयुक्त करते हैं। दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। सेकेंड, दिस इज द पोइट आई वॉज रिफेरिंग टू। थर्ड, आई डोंट नो द मैन यू वर टॉकिंग विद, इट वॉज एन इंस्पायरिंग स्टोरी आई वॉज लिसनिंग टू। उपयुक्त चारों सेंटेंस में क्रमशः छिपे हुए रिलेटिव प्रोनाउन whom, that, इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है। पांचवा इसका प्रयोग है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन की स्थिति में प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के बाद ही किया जाता है। जैसे द थीप ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, वर्ब के साथ में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। द बुक यू वर लुकिंग फॉर इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। ठीक है, द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीप। कभी कभी एम्फेसिस जोर देने के लिए ऑब्जेक्ट को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, जैसे दिस आई इंसिस्ट ऑन। अब हम मुख्य प्रीपोजिशन एवं उनके प्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें दिया हुआ अबोव। अबोव प्रीपोजिशन है, ध्यान से समझेंगे इसको। टू इंडिकेट हायर देन व एट ए हायर पॉइंट, से ऊंचा के अर्थ में हम अबोव प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब अबोव का प्रयोग हम करेंगे हायर देन, से ऊपर, एट ए हायर पॉइंट, से ऊंचा, से ऊपर के, मतलब इसके अर्थ में प्रयोग करेंगे। द सन रोज अबोव द होरिजन, क्षितिज से ऊंचा है, सूर्य के से क्षितिज से ऊंचा है। ठीक है, द काइट्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्री। काइट्स की स्थिति बिना स्पर्श किए हुए पेड़ के ऊपर, से इसको ध्यान देना है, बिना स्पर्श किए हुए ऊपर होना, से ऊपर होना। ठीक है, बिना स्पर्श किए हुए उसके ऊपर होना।
सुपीरियर इन रैंक, पद या दर्जे में उच्चतर होने के अर्थ में हम अबोव का प्रयोग करते हैं। जैसे द मेजर इज अबोव द कैप्टन इन द आर्मी, आर्मी में मेजर होता है वो किसके ऊपर होता है, कैप्टन के ऊपर होता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज अबोव द प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री, और देश में राष्ट्रपति किससे ऊपर होता है, प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने उम्र में से ऊंचा है, ऊपर है, इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। क्रम में ऊपर होता है। ठीक है, जैसे क्लास में 4 विद्यार्थियों से ऊपर है तो अबोव 4 स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह 80 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ओवर का प्रयोग करेंगे। कमिंग अर्लियर, पहले आना या होना के अर्थ में, पहले आना या होने के अर्थ में हम यहाँ पर अबोव का प्रयोग करेंगे। हिज नेम इज़ अबोव 9 इन द लिस्ट, हिज नेम इज़ अबोव माइन इन द लिस्ट, मतलब उसका नाम है लिस्ट में मेरे नाम से ऊपर है। ठीक है, या पहले है भी हम बोल सकते हैं। अबोव का यूज आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर से आप इसको आराम से देखना, समझना। ठीक है, आराम से ये PDF आपको मिलेगी आपके ऐप में, होमवर्क असाइनमेंट में, वहाँ पर आप इसको आराम से पढ़ना, समझना। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। नाउ द नेक्स्ट यूज वी विल रीड नाउ अक्रॉस। अक्रॉस नाम से ही सार्थक है इसका प्रयोग, मतलब अक्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना। ठीक है, अक्रॉस मतलब साफ तौर पर इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि मतलब उस छोर, एक ओर से दूसरी ओर। ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अदर इन एन ओपन प्लेस, एक खुले स्थान पर, एक खुले स्थान पर एक ओर से दूसरी ओर या आर पार के अर्थ में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे देर आर मैनी ब्रिजेज अक्रॉस द गंगा, देर आर मैनी ब्रिजेज अक्रॉस द गंगा। ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, वह खेत के एक पार से दूसरी पार तक दौड़ा, चला। ठीक है, पहला वाक्य देर आर मैनी ब्रिजेज अक्रॉस द गंगा, मतलब गंगा नदी के एक पार से दूसरी पार तक, एक ओर से दूसरी ओर तक क्या है, बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। ऑन द अदर साइड ऑफ, दूसरी ओर मतलब उस छोर पर। जैसे माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर रोड के उस छोर पर है। ठीक है, अक्रॉस का यूज आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। नाउ आफ्टर, आफ्टर का अर्थ आप ऑलरेडी जानते हैं बाद में। ठीक है, और भी इसके नए हम प्रयोग पढ़ेंगे, इसके नए नए अर्थ आपको जानने को मिलेंगे। लेटर देन, नेक्स्ट इन ऑर्डर, अगला। प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड। ठीक है, प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड, मुझसे इस पीरियड के अगले पीरियड में आप मेरे से मिलें। द स्टूडेंट्स entered the room after the teacher। ठीक है, द स्टूडेंट्स entered the room after the teacher, स्टूडेंट है वो टीचर के, द स्टूडेंट entered the room after the teacher, पहले टीचर आया उसके बाद में बच्चे आए क्लास के अंदर। नेक्स्ट प्लेस, दूसरा या अगला स्थान, वी वेंट टू अंबर पैलेस आफ्टर हवा महल। ठीक है, दूसरा या अगला स्थान, एक स्थान के बाद में हम दूसरे स्थान पर गए। तो पहले आप कहाँ गए, अंबर प्लेस, और अंबर प्लेस के बाद में हम हवा महल गए। ठीक है, फॉलोइंग समबॉडी, किसी का अनुसरण करना, पीछा करने के अर्थ में। द पुलिस मैन रैन आफ्टर ए थीफ, मतलब पुलिस है वो चोर का पीछा कर रहे थे, चोर के पीछे दौड़े थे। पीछा करने के अर्थ में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट यूज ऑफ आफ्टर। फॉलोइंग इन टाइम लेटर देन, किसी समय के बाद या के पश्चात। मीट मी आफ्टर डिनर, भोजन के पश्चात मुझसे मिलो।
डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के पश्चात बाहर मत निकलो। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, मरीज़ के मर जाने के बाद में डॉक्टर आया, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग आपका क्लियर हुआ के बाद में। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, लाइक मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कब आता है, रविवार के बाद में। ट्यूसडे कब आता है, मंडे के बाद में। वेरी गुड। बाद में के अर्थ में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, एक दूसरा पीछा करने के अर्थ में, अनुसरण करने के अर्थ में, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में आपको इसके आगे कंटेंट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।